हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। चंबा जिला की ग्राम पंचायत सराहन के रान क्षेत्र में आज से लगभग 15 वर्ष पहले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करवाए जाने के लिए बनी आयुर्वेदिक विभाग की डिस्पेंसरी आजकल पशुओं का चारा रखने की जगह बनकर रह गई है। उल्लेखनीय ये है कि 15 साल पहले बनी रान क्षेत्र की ये डिस्पेंसरी परिसीमन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले जनजातीय क्षेत्र भरमौर में आती थी, लेकिन परिसीमन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब चंबा विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद ये डिस्पेंसरी यूं तो चंबा विधानसभा क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आ गई है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते ना तो इस डिस्पेंसरी को आयुर्वेदिक विभाग को सौंपा गया है और ना ही लोक निर्माण विभाग द्वारा इस डिस्पेंसरी का निर्माण करने वाले ठेकेदार को इसके निर्माण कार्य का भुगतान हुआ है। वहीं निर्माण कार्य करवाने वाले ठेकेदार दीपक कुमार की माने तो इस आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के लिए उसने ही सरकार को भूमि दान दी थी, जिस कारण लोक निर्माण विभाग ने उसे डिस्पेंसरी निर्माण का कार्य दिया था। ठेकेदार ने बताया कि उसने निर्धारित समय पर ही स्थानीय लोगों से ऋण लेकर डिस्पेंसरी का निर्माण करवा दिया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इस निर्माण की एवज में उसे आज दिन तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मैं दीपक कुमार आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी रान सर काफ़ी टाइम हो गया इसको 15 साल 20 मैंने पीडब्ल्यू के हैंड ओवर कर दी थी ठाकर जी। और सर एग्रीमेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मेरे बैंक लोन है, कम से कम मैंने लाखों रुपए लोन उठाया इस बिल्डिंग के लिए। फिर सर ये पीडब्ल्यू वाले कोई इसकी वो नहीं की देख रेख। और सर तो थोड़ा मतलब टूट भी गया, सब कुछ हो गया ऐसा सिस्टम। और सर वहाँ जाना भरमौर जाना तो कोई फाइल नहीं मिलती, कभी एग्रीमेंट गायब, कभी क्या लाखों रुपये तो किराए के पीछे ही लग गया सर। विभाग की लापरवाही है सर। मैंने जो ये हैंड ओवर कर दी थी उनके पास, उन्होंने फिर चाबी ली नहीं थी, फिर चाबी यहाँ छोड़ गए थे। उसके बाद मैंने जंदरा लगाया, फिर इसके बाद आए अंदर तोड़ फोड़ करिए सर। अब मैं तो चौकीदार हूँ नहीं यहाँ, वो पीडब्ल्यू वाले को देखभाल करनी चाहिए थी। और वहाँ जाना कागज तो अपने के लिए जाना भरमौर। सर तो बोलते कभी कल आना कभी परसों आना, कोई लाखों रुपये तो किराया लग गया सर। वहाँ जाना रात को क्वार्टर में बैठा हूँ भरमौर में, होटल में रहना सर। फिर यहाँ जेई वगैरह एस डी आए चंबा वाले, उन्होंने भी मेरी फ़ोटो ली और लेके गए थे सर। और सर काफ़ी नुकसान हो गया, कम से कम लाखों रुपए लोन लिया मैंने। ईंटों के पैसे देने थे दुकानदार से, लेबरों के पैसे देने, कहीं से जुगाड़ करके दिया सर। और ऐसी वो सर आते हैं और चले जाते हैं सर, कोई इसका कोई वो नहीं। उसने बताया कि जिन लोगों से डिस्पेंसरी निर्माण के लिए उसने ऋण ले रखा है, वो बार बार उसके घर आकर उसे जल्द ऋण चुकाने का तकाजा कर रहे हैं। वो इससे परेशान होकर जब वो लोक निर्माण विभाग के पास जाता है तो उसे टाल मटोल जवाब ही मिलता है। वहीं एक अन्य महिला ने भी माना कि आज दिन तक वे अपनी पेंशन से डिस्पेंसरी निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान कर रही है। इस लेबर जो पेमेंट मैंने अपनी पेंशन का दी है जी, आज दाई में पैसा भर दिया। ऐसा जो डीपीसी दाई थोड़ा का पैसा मिल रहा है, फिर कोई पैसा नहीं मिल रहा जी। ना इतने कोई डॉक्टर आते जी, ना हमारे जो लोग तंग कर देने जो हमारी पेमेंट दो, ना कोई इतना अस्पताल वाले कोई नहीं आते आयुर्वेद वाले जी। यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि लोग कई बार प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वास्थ्य विभाग व स्कूलों के निर्माण जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बिना शर्त अपनी बहुमूल्य भूमि उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जब उन्हें इनकी एवज में कुछ आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात आती है तो सरकारी अफसरशाही लोगों को सिर्फ कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। वैसे तो मुख्यमंत्री जयराम द्वारा मुख्यमंत्री संकल्प योजना के तहत 1100 नंबर पर लोगों की शिकायतों के समाधान की बात करें तो दूर दराज क्षेत्र में ये योजना भी फेल होती नजर आती है। 12 साल हो गए हैं। उस टाइम भरमौरी साहब हमारे यहाँ के MLA थे और PW थ्रू ये बिल्डिंग तैयार हुई थी और उसके बाद इसकी देख रेख कुछ नहीं हुई। इसका काम सुचारू रूप से पूरा हो गया था और काम होने के बाद इसका जो कार्यभार था किसी को नहीं संभाला था। ये स्कूल हमारे 500 मीटर जो दूर है, यहाँ हमारे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी एरिया हमारा इससे कवर हो जाते हैं, सेंटर में हमारा ये एरिया आता है और स्कूल में काफ़ी बच्चों को जैसे दिक्कत आती है, चोट वगैरह लगती है, इंजेक्शन के लिए हमें यहाँ से साओ जाना पड़ता है। यहाँ से बस की कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। इस क्षेत्र के सारे जो गाँववासी हो ये चाहते कि डिस्पेंसरी को दोबारा से रिपेयर किया जाए और सुचारू रूप से यहाँ स्टाफ और यहाँ पे जो डिस्पेंसरी का सामान है वो रखा जाए। यहाँ पे के थ्रू ये बिल्डिंग बनी थी, उनकी लापरवाही के कारण ये बिल्डिंग जो है आज तक किसी के हैंड ओवर नहीं की गई है
और एक काफ़ी, अगर 2-4 साल में ऐसे ही रहा तो ये गिरने की आशंका हो गई है इसकी। रहे थे 65 रुपये दिहाड़ी थी। उसके बाद हमने पूरा काम किया और पीडब्ल्यू वाले से पेमेंटें हमें मिली नहीं, जो ठेकेदार थे उनको भी नहीं मिली है, ना तो वो आते हैं देखने के लिए, ना आयुर्वेदिक वाले आते हैं। बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है और इस बिल्डिंग के काम हो चुके हैं, कम से कम कंप्लीट हो गए 2008 में कंप्लीट हो गया सारा काम। बैरिंग बोरिंग हुई थी, लोग वो भी ले गए हैं उखाड़ के, अब नहीं दे रहे हैं पेमेंट, उन्होंने कागज़ गुम कर दिए जो लेटर होते हैं सारे। तो अब तक हमने कोई पेमेंट नहीं मिली, तो इसका ना तो कोई स्टाफ बैठता है। हम चलो पैसे तो मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, मिले नहीं, पर जो हमारा साव जाने के लिए ना तो हमें साधन होता है। यहाँ पे जब स्टाफ जूरी बैठना है, यहाँ पे कम से कम ऑलरेडी कैप्चर बेचारे ने लगाया, यहाँ पे कम से कम 20 बंदे लेबर करते हैं, तो कई बार उनको चक्कर आ जाते हैं तो हम साव लेके जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर डिस्पेंसरी होगी, रोड भी नज़दीक है, तो ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लोगों के लिए ये भी सुविधा रहेगी, ताकि और भी गाँव हैं, यहाँ पर सेंटर बनता है, भाड़ा भी नज़दीक पड़ जाता है जो पंचायत है, और यहाँ गुतरेड़ मोहाल है, सरी है, पढ़ा तक आ सकते हैं। अगर बच्चा कोई यहाँ पे स्कूल भी नज़दीक है, अगर यहाँ पे डिस्पेंसरी होगी, कोई बच्चा अगर कहीं बीमार हो जाता है तो 100 हॉस्पिटल बेचारे मास्टर लेके जाते हैं। तो अगर यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ बैठेगा तो यहाँ पे तो उन बच्चों को भी बेचारे जो मरीज़ होगा वहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो जाए। यहाँ 400 बच्चा स्कूल में 10वीं सेंटर है। अच्छा, भरमौरी साहब के टाइम में बिल्डिंग बनी है, अब गिरने के वक्त कोई इसकी देख रेख कर रहा है, कोई भी कुछ हमने पहले अखबार में भी दिया, पर कोई भी वो कार्रवाई नहीं हुई इसकी। नहीं कोई इतने डॉक्टर आया, नहीं कोई वो पीडब्ल्यू विभाग पे बनी बिल्डिंग है, कोई भी नहीं आया इतना, कोई देख रेख की। बड़े बड़े गांव हैं, 2-3 गांव साथ में, वो साहू जाना पड़ता है हमें, इतने दूर 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बच्चे को चोट वगैरह लगती है। तो पीडब्ल्यू की लापरवाही है ये सारी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहर की रिपोर्ट।